आज हमारा इस सेशन का टॉपिक है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इससे पहले जस्ट ये टर्म को मैंने डिफ़ाइन किया था कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है और कैसे कैसे न्यू फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब ऐसी चीज़ें जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, मतलब कार्बोहाइड्रेट वाले सब्सटेंसेस नहीं हैं, उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे होता है बॉडी में। जब भी बॉडी फास्टिंग पे होता है या फिर बहुत टाइम तक बॉडी को जब फूड नहीं मिलता है, बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो बॉडी में अलग अलग जो नॉन कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं उनसे बॉडी जो है वो कैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है या कौन कौन सी चीज़ों से कन्वर्जन होता है, वो आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है। तो ग्लूको इज स्टैंड फॉर ग्लूकोज, शुगर। ठीक है, नियो मीन्स न्यू, मैं यहाँ लिख देती हूँ ग्लूकोज। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज होता है, नियो का मतलब होता है न्यू, एंड जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। ठीक है, प्रोडक्शन और यू कैन से फॉर्मेशन। ओके, तो ये होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, अब हम इसका डेफिनेशन पहले डील कर लेते हैं, फिर आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, इसका दूसरा नाम भी है जिसको हम नियोग्लूकोजेनेसिस बोलते हैं। बेसिकली वर्ड्स मतलब मीनिंग सेम है, बस वर्ड्स जो हैं वो आगे पीछे हुए हैं। जैसे यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, एक और वर्ड क्या है, नियो ग्लूकोजेनेसिस, मतलब न्यू ग्लूकोज का प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं, न्यू ग्लूकोजेनेसिस। ओके, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस या फिर न्यू ग्लूकोजेनेसिस is the process of the formation of glucose from various non-carbohydrate sources such as the glucogenic amino acids, lactate, glycerol, प्रोपियोनेट। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, आपने अमाइनो एसिड्स भी आप बोल सकते हैं, बहुत लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं, तो अमीनो एसिड्स या फिर अमाइनो एसिड्स। और फिर उसके बाद लैक्टेट हो गया, लैक्टेट के बाद ग्लिसरॉल है और प्रोपियोनेट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं जो कुछ ऑक्सीडाइज्ड होके या फिर कुछ ब्रेकडाउन होके ये चीज़ें बनती हैं, और फर्दर ये कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होती हैं वो हम आगे डील करेंगे। ओके, इसके बाद क्या है, एक्चुअली बॉडी को ज़रूरत कब पड़ती है ग्लूकोज की, जब आप एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो। ठीक है, आप एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको चाहिए आप वो नहीं ले रहे हैं। बॉडी में क्या होता है, ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ समझा दूँ जो कि मैंने पहले समझाया है, बस एक बार मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ वो चीज़। ओके, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ग्लूकोज की। जब भी हम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज मतलब बहुत अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा शुगर वगैरह जब हमारा बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाता है, तो वो क्या होता है, जब बॉडी का ग्लूकोज जो है वो एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो कहाँ स्टोर्ड हो जाता है, लीवर में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, ये कब है, जब हम खाना खा रहे हैं। जब हम खाना नहीं खाते हैं, जब भी फास्ट करते हैं, तो ये जो ग्लाइकोजन है, जो स्टोर्ड फूड है, ठीक है, स्टोर्ड फूड है, इसका क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फर्दर ग्लूकोज में। ठीक है, ये क्यों कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में, क्योंकि बॉडी को ब्लड के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ है, सबको काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज स्टोर्ड कहाँ पे है, लीवर या फिर किडनी वगैरह में स्टोर्ड है। वहाँ से फिर वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ताकि बॉडी का जो फुलफिलमेंट है वो हो पाए। ठीक है, लेकिन किसी भी रीज़न से अगर बॉडी में ग्लूकोज, अगर मान लो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज था, जितना स्टोर रखा है वो भी ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, जो ब्रेन होता है, ठीक है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, उसको ज़रूरत है ग्लूकोज का, उसको ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट, उसको चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी लेने के लिए वो नर्वस सेल्स हो गए या फिर आरबीसीज हो गए, इन सारे जो सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, मतलब इंडिकेट करता है, ताकि वो ये सारे कन्वर्शंस क्रिएट करे ताकि उनको ग्लूकोज मिल पाए। ठीक है, तो ये बेसिक था, मैं अब इसके आगे बताती हूँ। ओके, तो हाँ, आगे है
इट इज़ नॉट रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, जब भी हम बात करते हैं कि ग्लूकोज, इससे पहले इस सेशन में हमने बात किया था कि ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल होता है, ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज जो है वो कैसे कन्वर्ट हुआ पायरूवेट में। पायरूवेट क्या है? एनर्जी है, ठीक है। तो अगर किसी की बॉडी में ग्लूकोज चाहिए तो आप पायरूवेट से रिवर्सिबल ऊपर नहीं जा सकते हैं, मतलब जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस किया उल्टा ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ स्टेप्स ही उसमें रिवर्सिबल थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कुछ कुछ स्टेप्स रिवर्सिबल हैं। तो जब भी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर्सिबल वाले मतलब जो रिवर्सिबल रिएक्शंस थे सिर्फ वही रिवर्स हो पाएंगे और वो क्या करते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प कर पाते हैं। बट ये लिखना कि अगर जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस आप इसका साइकिल बनाइए, तो आप अगर ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा लिख के आ जा रहे हो, पहले पायरूवेट फिर फॉस्फोइनॉल पायरूवेट ऐसे करके आप लिखते जा रहे हो, नीचे ग्लूकोज लिख रहे हो, तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोनियोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन फास्टिंग स्टेट और ऑन अ लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन तभी होता है जब बॉडी में फास्ट, अब मतलब बॉडी को क्या है, एक्सटर्नल कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर या फिर ग्लूकोज नहीं मिल रहा हो। जब आप बहुत ज़्यादा देर तक फास्टिंग करते हैं या फिर जब भी बॉडी में आप फास्टिंग करते हो या फिर आप खाना नहीं खाते हो, एक्सटर्नल फूड नहीं मिलता है, तो क्या होता है, बॉडी जो भी स्टोर्ड फूड है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डील किया कि कौन कौन से सोर्सेज जो ऐसे हैं जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स किससे मिलता है, क्रैब साइकिल, जो कि हम आगे सेशन में डील करेंगे। तो बस हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स जो कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में, वो साइकिल क्या है, क्रैब साइकिल है, इसको हम बाद में डील करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है लैक्टेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैक्टेट क्या होता है। लैक्टेट इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। ओके, मैंने आपको बताया था कि एनारोबिक और एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। तो जो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें लैक्टेट प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है, लैक्टेट का प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट इज़ द मेजर फेट ऑफ पायरूवेट इन सेवरल टिश्यूज़ सच एज RBC, लेंस एंड कॉर्निया ऑफ द आई, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट में, ठीक है। ये मतलब चलता ही जा रहा है कि RBCs वगैरह हो गए या कॉर्निया हो गया या लेंस हो गया आइज़ का, उसमें क्या होता है, लैक्टेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पायरूवेट में, मतलब एनर्जी में, ठीक है। सब्सिक्वेंटली पायरूवेट इज़ कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय द रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। मैंने बताया था इससे पहले कि ग्लाइकोलाइसिस में कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो रिवर्सिबल हैं, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम यूज़ करके यहाँ पे क्या करेंगे, पायरूवेट को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, ग्लूकोज में, ठीक है। एनर्जी को हम किस में वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये है उसका कन्वर्जन, ठीक है। लैक्टेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है पायरूवेट में और ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। लैक्टेट पायरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है किसकी हेल्प से, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की हेल्प से, और ये क्या है, एक एंजाइम है। और उसके बाद पायरूवेट क्या हो रहा है, पायरूवेट फर्दर बहुत सारे रिएक्शंस के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, NAD जो है वो एक रिलीज़ हो रहा है और NADH भी रिलीज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लिसरॉल कि ग्लिसरॉल क्या होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है, प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लिपोलाइसिस इन एडिपोज टिश्यूज़। जो भी एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि फ़ैट जो होता है, फ़ैट स्टोर्ड कहाँ होता है, एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। तो जब भी बॉडी फास्टिंग पे है तो एडिपोज टिश्यूज़ से क्या होता है, वो फ़ैट जो है वो ब्रेक डाउन होगा। लिपोलाइसिस का मतलब यही है, या लाइपोलाइसिस आप बोल सकते हो, लिपो या लाइपोलाइसिस जो भी है उसका मतलब यही होता है कि फ़ैट का ब्रेकडाउन, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट को हम बोलते हैं लिपो या लाइपोलाइसिस। उसके इसमें क्या हो रहा है फॉर्मेशन में, आप देखते हैं कि ग्लिसरॉल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अल्फ़ा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में, किसकी हेल्प से, ग्लिसरॉल काइनेज की हेल्प से, ठीक है। इसमें एक ATP 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो है वो यूटिलाइज हो रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ADP जो है वो रिलीज़ हो रहा है।
ओके, नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो रहा है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, किसकी हेल्प से, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस के हेल्प से। इसमें क्या हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ NAD यूटिलाइज हो रहा है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH रिलीज़ हो रहा है। उसके बाद डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो बाद में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था ग्लिसरॉल का कन्वर्शन, ग्लिसरॉल टू ग्लूकोज, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोपियोनेट पे। प्रोपियोनेट क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में प्रोड्यूस होता है। मतलब बेसिकली जो प्रोपियोनल कोएंजाइम A है, जो फैटी एसिड्स जो ऑक्सीडाइज्ड होती हैं तब ये प्रोडक्ट आता है हमारे पास। तो ये कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है हम वो देखते हैं। प्रोपियोनल कोएंजाइम A जो है वो फर्दर डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो रहा है, किसकी हेल्प से, प्रोपियोनल कोएंजाइम A कार्बोक्सिलेज की हेल्प से। इसमें क्या हो रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यूटिलाइज हो रहा है, CO2 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 यूटिलाइज हो रहा है और ADP प्लस PI 1 मॉलिक्यूल ऑफ ADP प्लस PI रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, बायोटिन का भी यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, डी मिथाइल मेलोनिल कोएंजाइम A जो है वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एल मिथाइल मेलोनिल में, ठीक है, किसकी हेल्प से, रेस मेस की हेल्प से। ये एंजाइम है और ये एल मिथाइल मोनोलिन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिल कोएंजाइम A में आइसोमेरेज B12 की हेल्प से, और फिर ये फर्दर सक्सिनाइल जो कोएंजाइम A है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कन्वर्जन्स है, हमने यहाँ पे कितने 3 कन्वर्जन्स फ़िलहाल पढ़े हैं और नेक्स्ट हम क्रेब्स साइकिल में भी डील करेंगे। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का साइकिल आप डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको ये 4 साइकिल्स जो हैं छोटा छोटा, मतलब आपको कन्वर्जन जो है वो बताना है और अच्छे से थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है। आई होप आपको ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू क्लास।